आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए बच्चों, जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, अब हम उसको पीएच वैल्यू में चेंज करेंगे और पीएच वैल्यू में चेंज करके ये देखेंगे पीएच मान के हिसाब से कोई विलयन पीएच के हिसाब से कैसे अम्लीय है, कैसे क्षारीय है और कैसे उदासीन है। यानी कि ये उदासीन, अम्लीय गुण, क्षारीय गुण पीएच मान पर निर्भर करेगा। यानी कि जो विलयन का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण था, जब हम उसको पीएच मान में चेंज कर देंगे और उस पीएच के हिसाब से देखेंगे कि ये विलयन अब पीएच वैल्यू के हिसाब से अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। तो देखिए बच्चों, जो पीएच वैल्यू होता है, जब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हमको ज्ञात होगा तो उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रण की सहायता से हम पीएच वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों, जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया रहता है उसकी सहायता से हम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहली बात तो आप बच्चों जानिए, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है, वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुड़क के बराबर होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, आप उसका लाग लीजिए और उस लाग को ऋणात्मक कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू हो जाए। यानी कि पीएच बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस लाग, और यहाँ बच्चों बेस जो देंगे 10 देंगे, यानी कि जो आधार होगा हमारा 10 होगा और यहाँ फिर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो इस हिसाब से बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुड़क के बराबर होता है। यानी कि आप हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का लाग लीजिए और फिर उसके पास क्या है, ऋण का चिन्ह लगा देंगे, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पीएच के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण था वो पीएच मान में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हमको दिया है 10⁻⁻⁶ ग्राम आयन प्रति लीटर, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। अब बच्चों, अगर इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के हिसाब से इस विलयन का पीएच मान निकालें, यानी कि एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻⁶ ग्राम आयन प्रति लीटर। अगर हम इसका पीएच मान निकालना चाहते हैं तो बच्चों पीएच मान जो होगा, पीएच बराबर क्या है, माइनस लाग 10 और फिर क्या कर देंगे यहाँ एच आयन की सांद्रता। तो बच्चों यहाँ माइनस लाग 10, यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है बच्चों, 10⁻⁻⁶ है। अब बच्चों लाग के हिसाब से ये घात आपका यहाँ गुणे के रूप में हो जाएगा। आप बच्चों जानते हैं कि लाग के नियम के हिसाब से अगर लाग यम की पावर n है तो आप लिख सकते हैं बच्चों n लाग m, इस तरीके से। और बच्चों यहाँ बेस जो होता है 10 होता है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ देखिए जो घात है हम लिख सकते हैं -6 लाग 10। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लाग 10 का जो वैल्यू होता है बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 6। यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶ ग्राम आयन प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक के लघुड़क के बराबर होगा। हमेशा बच्चों आप अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है तो आप इस फार्मूले से पीएच बराबर कितना, माइनस लाग यहाँ 10 करिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कर लीजिए। इस फार्मूले से आप पीएच की गणना कर सकते हैं। और देखिए बच्चों पीएच मान के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, यानी कि विलयन में जो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण है, और हमने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं
के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। अभी हमने चर्चा की है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर क्या होता है, पीएच मान होता है। यानी कि कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, जबकि लघुगणक का आधार 10 है। और बच्चों यहाँ जो लघुगणक का आधार जो है 10 लेंगे, और जब आधार 10 होता है तो उसको बच्चों हम साधारण लाग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बेस लेंगे वो कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो उसी आधार पे कहा जा रहा है कि अर्थात पीएच बराबर क्या हो जाएगा, -10 H आयन की सांद्रता। अब देखिए बच्चों, जब हम किसी विलयन का पीएच मान निकालेंगे तो पीएच वैल्यू जो बच्चों निर्भर करती है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन में 10 की पावर -0 से 10 की घाते -14 तक होती है, क्योंकि बच्चों जब पीएच और पीओएच आप निकालेंगे, जैसे बच्चों हाइड्रोजन का पीएच मान निकालते हैं उसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन का भी हम पीओएच निकाल सकते हैं। इन दोनों का योगफल बच्चों 14 होता है। तो इस प्रकार जब पीएच मान निकालेंगे हमेशा आपका जो वैरी करेगा 0 से कितना, 14 तक करेगा। तो अब बच्चों देखें इस पीएच के हिसाब से कौन सा विलयन अम्लीय होगा, कौन सा विलयन क्षारीय होगा। बच्चों हमने ठीक इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा की थी कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बच्चों 10 की घाते -7 ग्राम आयन प्रति लीटर हो तो विलयन क्या होता था, उदासीन होता था। अगर देखिए बच्चों जब इसका पीएच मान निकालेंगे तो पीएच बराबर हो जाएगा -10 और फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घाते -7 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर -7 और log 10। तो ये कितना हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 बराबर 7। यानी कि जब बच्चों 10 की घाते -7 होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसकी वैल्यू जो पीएच वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा, 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घाते -7 ग्राम आयन प्रति लीटर है तो विलयन उदासीन है, या कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 है बच्चों विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो बच्चों हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 10 की घाते -0 से लेकर कितना है, 10 की घाते -14 तक है। तो अब बच्चों यहाँ देखिए जब हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ लिखें 10 की घाते -0, फिर कितना आएगा 10 की घाते -1, 10 की घाते -2, फिर 10 की घाते -3, ऐसे आप लिखते जाइए। कहाँ तक लिखेंगे, 10 की घाते -14। अब बच्चों अगर यहाँ पर पीएच वैल्यू निकालें इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के हिसाब से, इसका पीएच वैल्यू कितना मिलेगा, 0, यहाँ कितना मिलेगा 1, यहाँ कितना मिलेगा 2, 3, 4, ऐसे आप बारी बारी से निकालते जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो इस प्रकार बच्चों जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसके हिसाब से पीएच वैल्यू 0 से लेकर हमको कहाँ तक मिलेगी, 14 तक मिलेगा। तो आप बच्चों देख चुके हैं जब पीएच वैल्यू कितनी 7 होती है तो यहाँ बच्चों विलयन क्या होता है, उदासीन। ये क्या हो गया, 7 पर उदासीन हो गया। अब इसके बाद बच्चों अगर 7 पर उदासीन है तो इसका मतलब इसके पहले विलयन या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा, इसके बाद विलयन या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। तो ये बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करे। अब ये देख लें कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय। देखिए बच्चों हम अम्लता और क्षारीयता का जो गुण देखते हैं वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर देखते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बच्चों ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अभी बच्चों हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -0 से 10 की पावर -14 तक होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया गया है, जो बाईं तरफ हाइड्रोजन
आयन की सांद्रता है वो क्या है, अधिक है। और जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने का मतलब बच्चों है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या का कम होना। तो जब हाइड्रोजन आयन की संख्या दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है, तो इसका मतलब विलयन बच्चों क्या है, अम्लीय से क्षारीय होता जा रहा है। तो अब बच्चों इसका मतलब कि विलयन में अम्लीय गुण बाईं तरफ ज़्यादा है और दाहिनी तरफ क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा अम्लीय 10 की पावर जब -0 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगा तो उसी समय विलयन क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। तो अम्लता का गुण क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे दाहिनी तरफ जाएंगे अम्लीय गुण क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि इधर जब बढ़ेंगे तो अम्लीय गुण घटने का क्रम, अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं चलेंगे घट जाएगा। तो लेकिन बच्चों हम देख रहे हैं कि अम्लीय गुण जब घटता जा रहा है और जैसे ही 10 की पावर -7 पर हम आ रहे हैं, यहाँ क्या हो गया, उदासीन हो। यानी कि अम्लता घटती गई और जैसे ही 10 की पावर -7 पर पहुँचे विलयन हमारा क्या हो गया, उदासीन हो गया। यानी कि अम्लीय गुण घटता गया और एक समय ऐसा आया कि विलयन ना तो अम्लीय रहा ना तो क्षारीय रहा। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब pH वैल्यू 7 से कम होगा तो विलयन हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा। और इसके बाद देखिए बच्चों, जब अम्लीय प्रभाव यहीं पर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब इसके आगे अम्लीय गुण और घटता जाएगा। अम्लीय गुण घटने का मतलब कि उसका क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाए। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब pH वैल्यू 7 से हम आगे बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, तो इसका मतलब कि उसका क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि अम्लीय गुण जब घट रहा है तो क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों जब pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो उस समय हमारा विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम pH वैल्यू की सहायता से ये बता सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। अगर बच्चों pH वैल्यू 7 है तो विलयन हमारा कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब विलयन हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। आगे बच्चों आपको बताया भी गया है कि यदि pH बराबर 7 तब विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। यदि pH इज लेस देन 7 यानी कि जब 7 से कम होगा pH वैल्यू तब विलयन हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि pH इज ग्रेटर देन 7 तब विलयन हमारा क्या होगा, क्षारीय। देखिए बच्चों pH वैल्यू जितने कम होगा तो इसका मतलब विलयन हमारा कैसा है, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रखता है। जब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रखेगा तो इसका मतलब कि विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है, इसलिए विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। और बच्चों आप ये देख सकते हैं कि जो 10 पर ये पावर होता है माइनस के रूप में, यही जो संख्याएं होती है, जैसे अगर 2 संख्या है तो pH वैल्यू इसकी 2 आएगी। यानी कि जो यहाँ संख्यात्मक मान है वही क्या हुआ है, pH वैल्यू है। और बच्चों ये देख सकते हैं कि जब ये संख्या कम होगी तो चूंकि ऋणात्मक में संख्याएं जितने कम होती हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, उतने ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -5 है। अगर ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रताएँ दी गई हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये है। तो अब बच्चों देखें जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम 10 की पावर -2 ले रहे हैं, 10 की पावर -5 ले रहे हैं, तो चूंकि ये 10 की पावर -5 जो है ये क्या है, कम है, और इनकी अपेक्षा ये क्या है, 10 की पावर -2 क्या है, अधिक है। तो बच्चों जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो इसका मतलब विलयन क्या होगा, ये ज़्यादा अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। तो यहाँ देखिए जब हमने pH निकाला है तो यही जो पावर है यही बच्चों क्या है, इसका pH वैल्यू मिलता है। तो इसका मतलब कि ये संख्या जितना कम होगा ये बताता है कि विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उतने ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार बच्चों आप ये बता सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा pH वैल्यू की सहायता से। देखिए बच्चों हम हाइड्रोजन आयन की सहायता से एक pH स्केल बना दे रहे हैं
और पीएच स्केल की सहायता से आप बता सकते हैं कि विलयन हमारा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिख रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, ऐसे आप 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, फिर 10 की पावर -12, 10 की पावर -13, 10 की पावर -14। अब बच्चों देखिए, जब यहाँ पीएच वैल्यू इसका देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, फिर यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो जाएगा आपका 8, 9, फिर इसके बाद 10, 11, फिर इसके बाद 12, 13 और 14। तो यहाँ तक बच्चों देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू की सहायता से अम्लीय। और 7 जो है बच्चों, ये 7 जो है उदासीन हो जाए। और इसके आगे बच्चों ये जो होगा 7 से अधिक, ये क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो क्या लिख सकते हैं, पीएच इज लेस देन 7, ये हो गया अम्लीय। यहाँ लिख सकते हैं pH बराबर 7, ये हो गया हमारा क्या, उदासीन। और जब pH इज ग्रेटर दैन 7 तो हो जाएगा हमारा क्षारीय। तो इस प्रकार बच्चों आप pH की सहायता से विलयन अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।